कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई जयपुर से आया है। अगर ये धर्म अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, अगर ये संस्था हम लोग को रहने और खाने का व्यवस्था सही ढंग से नहीं दे पाता, तो सारे बच्चे कहाँ जाते। और जब से अनशन चालू है तब से गुरुद्वारा से वहाँ पे लंगर भी आता है। जितने भी आंदोलनकारी है तो उनका सबका रहने के लिए, रात में रहने के लिए लेडीज़ का बहुत बड़ा मतलब जो भी कीमती चीज़ें हैं वो सब जन यहाँ पे छोड़ जा रहे हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था। मतलब मैं पहली बार गया हूँ। मुझे पहली बार गए जी, ज़िंदगी में पहली बार गुरुद्वारा गया हूँ। जैसे कई जगहों पर होता है कि किसी और धर्म वाले को अंदर नहीं आने देते या कुछ होता है, मतलब कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे लगा कुछ? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा। जी। कहाँ से हो आप? जी मैं बिहार नवादा जिला से। धर्म के नाम पे जो चंदा मांग रहे थे, जिन्होंने खुद की दुकान चालू की, जब से आंदोलन चालू हुआ है तो आसपास की सब दुकानें उनकी बंद है। लेकिन ये भगवान का द्वार अभी तक बंद नहीं है। इस दिन हंगामा हुआ, जो पुलिस के वर्दी में गुंडे आए थे, जो देश के नौजवानों को मार रहे थे, पीट रहे थे, महिलाओं को छेड़छाड़ी कर रहे थे। उसी दिन सिर्फ वाहेगुरु ने हमें सहारा दिया। पुलिस उस दिन मार दी थी तब 20 तारीख को, ठीक है। तो सारे बच्चे इसके अंदर आ गए थे। और गुरुद्वारे के अंदर ये होता है कि पुलिस अंदर जा नहीं सकती है अपनी आर्म लेकर, तो बच्चों के लिए फ़ायदा था कि वो पुलिस अंदर घुस नहीं सकती थी। तो इस चीज़ में बच्चों को बहुत वो मिली थी। गुरुद्वारे साहिब में आप यूँ समझिए सारी सुविधा है, सारी व्यवस्था है। ये सिखों का सिर्फ गुरुद्वारा नहीं है, इस तरीके से हम मानिए, ये पूरी देश के, पूरे भारत में एक ऐसी कौम है जो देश के लिए हमेशा खड़ी हुई है। और हम लोग 2-3 दिन से यहाँ 4 दिन से रुके हुए हैं। प्रोटेस्ट में जाते हैं, शाम को आते हैं। खाने से लेके पीने, लेटने, बैठने, उठने, सारी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। यहाँ तक कि आपके शूज़, जूते, चप्पलों को भी हाथों हाथ ले रहे हैं। ऐसा आप देखिएगा, ऐसा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही पता चला गुरुद्वारे के बारे में, तो यहाँ का जो सेवा भाव, ये जो देखा उसको देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ਲੋਕਵਾਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜ ਲਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ प्रदर्शनकारी ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾत करते हैं ਉੱਥੇ ही। भाई जी कहाँ से आए हो आप? दौसा राजस्थान से। राजस्थान से। कितने दिन से यहाँ पे हो? हम 2 दिन से यही हैं। 2 दिन से यहाँ पे। हाँ जी। जब वो देखा 22 तारीख को जो कुछ हुआ तो क्या दिल पे बीती और क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए? जैसे स्टूडेंटों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनकी जो मांग थी उनको लेकर, उन पर जो लाठीचार्ज हुए उनको देखकर मतलब दिल दहल सा गया उन सब चीज़ों को देख के। तो फिर लगा कि वहाँ मतलब एक चलना ही देशभक्ति, अगर यहाँ रहे तो फिर देशद्रोही कहलाएंगे मेरे हिसाब से। तो और जब यहाँ पे आए तो मन में होता है ना कि रहेंगे क्या, खाएंगे कहाँ, नहाएंगे कहाँ, तो कैसे हुआ? हाँ, ये समस्या तो थी, सबके ही थी। लेकिन जैसे ही पता चला गुरुद्वारे के बारे में, तो यहाँ का जो सेवा भाव, ये जो देखा उसको देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और इससे देश की एकता के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पता चला कि देश सारी जैसे धर्म मिलके सारे एक साथ है और देश को मतलब बांटा जा रहा है धर्म के नाम पे। और यहाँ हम जब वास्तविक ग्राउंड लेवल पे हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सिख भाई भी साथ मिले हुए हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी साथ मिले हुए हैं, सब एक साथ हैं, हम एक साथ लड़ रहे हैं साथ में। जब वही गुरुद्वारा में से आप बाहर आ रहे थे तो क्या लंगर छक के आए हो? जी लंगर छक के। हाँ जी। मतलब उस दिन की एक वीडियो भी थी कि जब सभी, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे कि अंदर ना आ जाएं कहीं ये जो प्रदर्शनकारी हैं, तब गुरुद्वारों ने संभाला कि यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी भाई। हाँ, गुरुद्वारा सिर्फ उसी दिन सिर्फ गुरुद्वारा चालू था। जिस दिन हंगामा हुआ, जो पुलिस के वर्दी में गुंडे आए थे, जो देश के नौजवानों को मार रहे थे, पीट रहे थे, महिलाओं को छेड़छाड़ी कर रहे थे, उसी दिन सिर्फ वाहेगुरु ने हमें सहारा दिया। और जब से अनशन चालू है तब से गुरुद्वारा से वहाँ पे लंगर भी आता है। जितने भी आंदोलनकारी है
तो उनका सबका रहने के लिए, रात में रहने के लिए लेडीज़ का बहुत बड़ा मतलब जो भी कीमती चीज़ें है वो सब जन यहाँ पे छोड़ जा रहे हैं। यही गुरु पे भरोसा है। अभी धर्म की बात ना करें, लेकिन धर्म के नाम पे जो चंदा मांग रहे थे, जिन्होंने खुद की दुकान चालू की, जब से आंदोलन चालू हुआ है तो आसपास की सब दुकानें उनकी बंद है। लेकिन ये भगवान का द्वार अभी तक बंद नहीं है। और जब जब देश में क्रांति होती है तब तब पंजाबी भाइयों ने उसमें अहम भूमिका निभाई है और सबसे कंधे से कंधे मिलके सबके साथ खड़े हैं। और ये देश का इतिहास है, यही अपना भारत है। लेकिन कुछ लोग ये भारत को बंटवाना चाहते हैं, जाति धर्म के नाम पे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। 2020 में आंदोलन चला था, किसान आंदोलन बहुत बड़ा था, तो तब सिखों को खास करके बड़े लोग, बहुत लोगों ने कहा, या दिल्ली के लोगों ने भी कहा कि जी आतंकवादी आ गए हैं, ये खालिस्तानी आ गए हैं, इन्होंने रास्ते बंद कर लिए। भाई सिख समाज ऐसा है, उनका गर्म खून रहता है। जहाँ पे भी अन्याय होगा सिख सबसे पहले खड़ा रहेगा, सिख ही पुकार करेगा, सिख ही सबसे पहले। आप भगत सिंह को मानते हो, देखो अभी जहाँ पे भी दुनिया में बोलो, नहीं तो भारत में बोलो, जो भी इंडियन पीपल्स मतलब जहाँ पे भी आंदोलन करेगा तो सबसे पहले भगत सिंह का नाम लेगा, क्योंकि ये क्रांतिकारी का खून है। जो मतलब सिख भाई है वो क्रांतिकारियों का खून है। और असल में देश स्वतंत्र करने के लिए उनका ही खून था। मतलब आप जब जालियांवाला बाग से देखेंगे तो क्या है कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ सिख खड़े हो जाएंगे। और दूसरा एक चीज़ है कि दिल्ली से जो सिख समाज बहुत जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है वो नेटिव प्लेस है। तो हम महाराष्ट्र से या साउथ ईस्ट से आने के हमें अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन ये भाई लोग हैं यहाँ पे डटे हैं, और जब जब देश में अन्याय होगा ये भाई लोग उसका विरोध करेंगे। भाई आप भी गुरुद्वारा साहिब से जी आंदोलन में आए हुए हो? जी आंदोलन में आए हुए हैं। क्या क्या सुविधा आपको गुरुद्वारा साहिब में मिलती है अंदर? गुरुद्वारे साहिब में आप यूँ समझिए सारी सुविधा है, सारी व्यवस्था है। ये सिखों का सिर्फ गुरुद्वारा नहीं है, इस तरीके से हम मानिए, ये पूरी देश के पूरे भारत में एक ऐसी कौम है जो देश के लिए हमेशा खड़ी हुई है। और हम लोग 2-3 दिन से यहाँ 4 दिन से रुके हुए हैं, प्रोटेस्ट में जाते हैं, शाम को आते हैं। खाने से लेके पीने, लेटने, बैठने, उठने सारी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे दी है। यहाँ तक कि आपके शूज़, जूते, चप्पलों को भी हाथों हाथ ले रहे हैं। ऐसा आप देखिएगा, ऐसा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पूरे भारत में या विश्व में कभी देखा है ऐसा कुछ? तो पूरे भारत विश्व में कहीं भी और रहता होगा तो इनका ही होगा व्यवस्था। गुरुद्वारा सिख लोगों का ही यहाँ भी होगा। और किसी कौम या किसी के लिए ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते या वो उनका, लेकिन सबसे बेटर, सबसे हटकर, सबसे अलग और अपनी व्यवस्था को एक अलग तरीके से दिखाने का जो है वो प्योरिटी, बिल्कुल उसमें कोई लपेट के नहीं, कोई झोल लपेट नहीं, ऐसा कि हम अभी बनावटी दिखाने लग गए हैं, इसके बाद कुछ और करने लग जाएंगे। यहाँ आ रहे हैं हज़ारों की संख्या, हम लोग आते हैं उनके लेटने के लिए, उनके खाने के लिए, सुबह उठते हैं उनकी चाय नाश्ते के लिए, सारी चीज़ों को बहुत ही मुहैया तरीके से देखा जा रहा है। जो इन लोगों ने सहयोग, जो इस गुरुद्वारे से, जो इस कौम से सहयोग मिल रहा है, शायद ही यहाँ इस NCR के अंदर कोई और इस स्टूडेंट के लिए या आम जनमानस के लिए जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए दे सकता है। जब 22 तारीख को जो कुछ यहाँ पे हुआ, पुलिस ने जो कुछ किया, तो उसके बाद हमने कई वीडियो देखी कि बहुत लोगों ने अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर लिए थे कि कहीं स्टूडेंट अंदर ना आ जाए। तो उस दिन भी एक वीडियो थी कि गुरुद्वारा साहिब में खोल दिए थे दरवाजे के, आओ। गुरुद्वारे साहिब में हमेशा कई लोगों ने क्या कुछ ऐसे, अब उनका नाम लेना ही नहीं चाहूँगा वैसे, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा किया। कुछ धार्मिक जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग अभी भी आप देखेंगे जाके पूरा यहाँ से राउंड मारेंगे तो कुछ जगह आपको धार्मिक ऐसी मिलेंगी जहाँ पे 2-4 लोग भी नहीं होंगे प्रोटेस्ट के, 2-4 स्टूडेंट या 2-4 माताएं, बहनें, भाई, कोई वहाँ नहीं होगा, बैठे होंगे शायद 2-4 लोग। लेकिन गुरुद्वारा साहिब में ये हमेशा से, ये अभी नहीं, हमेशा से रहा है। फिर ये प्रोटेस्ट आज है, प्रोटेस्ट जब नहीं भी था तब भी मैं यहाँ इस लोकेशन पे आके जा चुका हूँ। यही माहौल रहा है हमेशा। इन लोगों ने पहले हाथ, देश के में सबसे पहले ही हाथ बढ़ाया है और आज ही बढ़ा रहे हैं। जब उस दिन भी दस्तारों वाले, जिनके दस्तार बांधी थी, मतलब पगड़ी वाले लोग आए, तो हौसला मिला था उस दिन भी? जी हौसला मिला था, और लगातार उनके हौसला, मतलब उनसे वो आपकी हौसला अफजाई में हमेशा तत्पर ऐसे खड़े हुए हैं। ये समझिए कि जैसे 20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ एक
जुट एक तरफ से लाठीचार्ज हो रही, लोग भाग रहे हैं, तो 2-4 लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं, तो सबका मनोबल बढ़ रहा है और एक साथ जोश में सब लोग साथ में लगे हुए हैं। इन 2-4 लोगों के आ जाने से लोगों में जान फूंक दी जा रही है। तो ऐसी कौम है, हमेशा वीरगति वाली वीर कौम है ये, हमेशा भारत देश के लिए हमेशा खड़ी रही है। और आज भी आप देख रहे हैं, कोई भी आएगा आप उससे पूछिए, मेरा ही सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, सभी लोगों से और बीता दिखा ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। भाई जी आप गुरुद्वारा साहिब से आए हो? गुरुद्वारा साहिब से आए हो, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। भाई कितने दिन से यहाँ पे प्रदर्शन आप आए हुए हैं? मेरे को यार 2 दिन हो गए आए हुए। हाँ, अभी आप गुरुद्वारा साहिब से आए हो तो कैसी सहूलत अंदर मिल रही है नौजवानों को? मैं यार आया था यहाँ पे, रात को आया था सोने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कल हो रही थी रात में बहुत ज़्यादा भीड़। तो तब मैं सोने के लिए आया, तो लंगर तो चलता रहता है जी, और सोने की फैसिलिटी भी कर रखी है, तो सब कुछ अच्छा है अभी तो। जैसे देखा कि उस दिन भी जब नौजवान भाग रहे थे तो कई लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे अपने, तो गुरुद्वारा साहब ने उस दिन खोला था, तो तब भी हौसला मिला था सभी। हाँ, क्योंकि ये होता है कि जैसे पुलिस उस दिन मार दी थी तब 20 तारीख को, ठीक है, तब सारे बच्चे इसके अंदर आ गए थे। और गुरुद्वारे के अंदर ये होता है कि पुलिस अंदर जा नहीं सकती है अपनी आर्म लेकर, तो बच्चों के लिए फ़ायदा था कि वो पुलिस अंदर घुस नहीं सकती थी, तो इस चीज़ में बच्चों को बहुत वो मिली थी, रियायत मिली थी। हाँ, और कैसे मतलब अंदर कितने नौजवान रोज़ जाते हैं? यार अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मल डेज में आप आओगे तब भी होते हैं, लेकिन इस टाइम पे तो ऑलमोस्ट सभी आ रखे हैं, हिंदू मुस्लिम और ये जितने भी हैं सब आ रखे हैं, कुछ वैसा वो नहीं है। लेकिन तब भी एक वो जाता है ना, स्टिग्मा होता है लोगों में कि गुरुद्वारे में क्यों आए, जैसे ये है ये भी मुस्लिम है, लेकिन इसको भी थोड़ा वो था कि मेरे को जाने देंगे नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी ये। अच्छा भाई, आप जी मुस्लिम धर्म से हो? जी। अभी गुरुद्वारा से आए हो, कैसा लगा अंदर जाकर, आपको क्या कुछ मिला अंदर? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था, मतलब मैं पहली बार गया हूँ। अच्छा, पहली बार गए? जी, ज़िंदगी में पहली बार गुरुद्वारा गया हूँ। जैसे कई जगहों पर होता है कि किसी और धर्म वाले को अंदर नहीं आने देते या कुछ होता है, मतलब कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे लगा कुछ आपको? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा। जी। कहाँ से हो आप? जी मैं बिहार नवादा जिला से हूँ। नवादा जिला से, ठीक है। कितने दिन से हो आप यहाँ पे? हाँ 2 दिन हो गए हैं आज। 2 दिन हो गए। जी। आप भाई कहाँ से हो? मैं अमृतसर से हूँ भाई। अमृतसर से, हाँ जी, स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए ही आया हूँ। ठीक है, प्रोटेस्ट के लिए आए हो। हाँ जी। मतलब कैसी लगी सहूलत अंदर? मतलब जैसे हमने कहा कि उस दिन जब मार रही थी पुलिस, तो जब पगड़ी वाले सरदारों को देखा तो उस दिन वीडियो आ रही थी कि हौसला मिला नौजवानों को देख के। हाँ मतलब इन्होंने पुलिस वालों ने जो भी किया वो तो वैसे ठीक नहीं था, आप सभी को पता है। जैसे कि दिल्ली पुलिस को इतनी अथॉरिटी दे दी है गवर्नमेंट ने कि वो बच्चों को ये इतनी बेरहमी से मार रही है, डंडों पे कीलें वगैरह लगा के, जो कि बिल्कुल अनफेयर है। हम देश का यूथ हैं, हम देश का फ्यूचर है, हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि टेररिस्ट हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फुल पीसफुल प्रोटेस्ट था, कुछ वो नहीं था कि हमने कुछ करा हो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे हैं लोग बहुत सारे जो आ जाते हैं, जो प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं अपने लोगों को भी, और फिर पुलिस वालों की साइड से भी जानबूझ के बोलना, फिर उन्हें बॉटल फेंकना। और लेकिन पुलिस को भी इतनी अथॉरिटी दे दी है कि वो फिर उन्होंने पूरा लाठी ओपन फुल चार्ज करा, फिर मारा, बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा, किसी को नहीं देखा कितनी एज थी, लड़कियां कैसी थी, कितने वीडियो आए सिविल में मारा उन लोगों ने, कोई ऐसा वो नहीं होता। और इतने बोलते हैं उसमें, ताकि स्टूडेंट को कोई तरह का दिक्कत ना हो। सामाजिक तौर पे भी सुरक्षा है, हर तरह का सुरक्षा यहाँ पर मिल रहा है, उचित प्रदान किया जा रहा है।
जैसे बड़े लोग पहले जब किसान आंदोलन चला था तो उसके बाद वो कहते थे, दिल्ली के लोग कहते होते थे कि ये तो खालिस्तानी आ गए, इन्होंने सड़कें रोक ली, ये आतंकवादी हैं। आपको लगा आतंकवादी वाले बात? नहीं, वो तो सोचने का अपना अपना नज़रिया है। मोदी जी के सरकार में ये भी बोला जा रहा है कि ये लोग स्टूडेंट नहीं हैं, ये लोग बाहर के चाइना के एजेंट हैं। तो आप आके तो देखिए, यहाँ पे धरातल पे आके जंतर मंतर पे देखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट है कि खाली स्टूडेंट है या चाइना के एजेंट हैं। आप ही के यूनिवर्सिटी में, इंडिया में ही कोई जामिया मिलिया इस्लामिया, कोई JNU, कोई पटना यूनिवर्सिटी, कोई BHU से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं। 90% जो यहाँ पे आए हुए हैं जनसंख्या, वो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। और आप उनसे मांगिए उनका रिकॉर्ड और चेक कीजिए कि चाइना में आपका कॉलेज या इंडिया में। अगर इंडिया में है तो आप इंडिया में कैसे वहाँ पे अलॉट आप करवा दिए? काउंसलिंग कैसे हुई? बिना एंट्रेंस एग्जाम का आप वहाँ जाने क्यों दिए? BHU के जाना माना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पढ़ रहा है और चाइना के एजेंट आप कैसे बोल सकते हैं? जैसे उस दिन देखा 22 तारीख को जब पुलिस मार रही थी तो बहुत लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, पुलिस अंदर ना आने दी। जी, सब गुरुद्वारा जब खुला हुआ था। इस बात को तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हमेशा हर प्रोटेस्ट में साथ दिए हैं और हमेशा साथ देते रहेंगे। हर धर्म को अपनाए हैं ये लोग, हर धर्म को अपना माने हैं, हर धर्म के बेटा बेटी को अपना बेटा बेटी की तरह माने हैं। जैसे बहुत जगहों पर पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, नाम क्या है, जात नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत भावना भारत में फैलाने का विश्लेषण चला हुआ है कि गलत धर्म के नाम पे बांट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। ये आज धरातल पे स्टूडेंट ने ये साबित कर दिया कि हम लोग अभी सब भाई भाई हैं। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो सिर्फ हिंदू का प्रोटेस्ट नहीं है, वहाँ जाकर देखिए हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और जो यहाँ दिल्ली पुलिस है जिस तरह बर्बरता स्टूडेंट पे कर रही है, कोई भी यहाँ 1 महीना से आंदोलन चल रहा है, कोई भी लड़की आकर बोल दे कि हमको कोई भी लड़का गलत नज़रिए से देखा है, गलत टच किया है, या फिर वो तो दिल्ली पुलिस कर रही है, स्टूडेंट कहाँ कर रहा है? आप जाके किसी भी लड़की को उठा के पूछ लीजिए कि आपके साथ कोई गलत किया। यहाँ तो सब भाईचारा का व्यवहार है, तभी तो 1 महीना से चल रहा है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस का बर्बरता है वो खिलाफ में है ना। आपसे उनका लोगो देखिएगा तो सेवा ट्रस्ट करके भावना करके कुछ 3 लोगो दिया हुआ स्लोगन, वो तीनों पे नहीं आप उतर रहे हैं खड़े। आप लड़की का कपड़ा फाड़ दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अगर वही आम पब्लिक करता लड़की के साथ तो आप केस कर दिए रहते हैं। आपके लिए नहीं धारा 166 लागू है, हर चीज़ केवल स्टूडेंट के लिए है। खालिस्तानी है तो हम लोग चाइनीज एजेंट है तो साबित तो कीजिए, आइए तो धरातल पे। आप तो छुपे हुए हैं, भागे हुए हैं। मोदी जी आइए यहाँ पे। आपके मंत्रिमंडल में कोई तो पढ़ा लिखा इंसान होगा जिससे आप बात कर सकते हैं स्टूडेंट के। आप स्टूडेंट से मिलने में इतना क्यों डर रहे हैं? ना किसान आंदोलन है, ना पहलवान आंदोलन है, ये तो स्टूडेंट का आंदोलन है। आप आइए, बात कीजिए, हम लोग मारने थोड़ी रहेंगे आपको। आप आइए, बात कीजिए सीधे मुँह से। कल रात मोदी साहब ने वीडियो डाली है कि जो पेपर लीक मामले में हम ऐसा कानून लेके आ रहे हैं जल्द से फास्ट ट्रैक पर। वो सब उनका सिर्फ बोलने का तरीका होता है, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वो तो हिमालय पे जाके तपस्या कर चुके हैं, 35 साल भिक्षा मांग के खा चुके हैं। न्यूजीलैंड भी कांग्रेस के सरकार में चले गए, तो भाई हम लोग को उसी तरह का सरकार दे दीजिए ना, हम लोग भी चले जाएंगे न्यूजीलैंड, हम लोग भी कुछ कर लेंगे। आप धरातल पे बात कीजिए, मुद्दे का बात कीजिए। ऐसा बात नहीं बोलिए कि हम ऐसा कानून लाएंगे। पहले जो मांगा जा रहा है इस्तीफा, पहले उसको दीजिए, आप आके बात कीजिए, इसके बाद कानून लाएंगे करेंगे, ये सब बात का बात है। पहले आप आके स्टूडेंट से बात कीजिए। पहले स्टूडेंट कितना प्रॉब्लम में है इस बात को समझने का कोशिश करना चाहिए कि कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई जयपुर से आया है, हम बिहार से आए हैं, यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर दूर से। और अगर ये धर्म अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, अगर ये संस्था हम लोग को रहने और खाने का व्यवस्था सही ढंग से नहीं दे पाता, अगर यहाँ का पब्लिक सही ढंग से खाने और रहने का व्यवस्था नहीं कर पाता, तो सारे बच्चे कहाँ जाते हैं? सबसे बड़ा सोचने का बात है। यहाँ रहने के बाद भी बहुत सारे बच्चे, लगभग 5-7 हज़ार अलग अलग जगहों पे सोते हैं रात में। बारिश का समय है, कीड़ा बिच्छी सांप मच्छर किस लिए आए हुए हैं? अपना घर परिवार सब चीज़ छोड़ के। उनके यहाँ घर पे खाने के लिए नहीं है, जो यहाँ दिल्ली आएंगे खाने के लिए। इस बात को सरकार को सोचना चाहिए कि आप तंग किसको कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को तंग कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 2029 में चुनाव जीत जाएंगे, उनका सपना है, दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जी बहुत धन्यवाद भैया।